नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। कुणाल शाह हैं निर्मल बंक से, रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से और पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज जैन हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको मार्केट का अपडेट बता दें। क्रूड की अगर आज चाल अगर आप देखें तो आज यहाँ पर करीब करीब 1 से 1.5% तक की गिरावट दिख रही है। कल भी 1.5% के आसपास की गिरावट ब्रेंट में और 2% की गिरावट WTI क्रूड में दिखी थी। और MCX पर आज भाव देखिए 6,330 के आसपास है, 1.5% नीचे है। तो ये जो गर्मी क्रूड की थोड़ी कम हुई है, क्या आगे भी ये नरमी आने वाली है? कुणाल जी, क्या लग रहा है आपको, ये गिरावट और नीचे की तरफ क्रूड को ला सकता है क्या? कुणाल जी, आपसे मेरा सवाल था कच्चे तेल पर, क्या लग रहा है आपको ये गिरावट और बढ़ेगी यहां से? जी नहीं, बहुत ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ओपेक प्लस ने डिमांड का आउटलुक जो रिलीज़ किया है ओपेक ने, वो बहुत ही बेटर किया है। नंबर 1। नंबर 2, यूएस से, जैसे मैंने कहा आपको पहले भी, ऑयल का प्रोडक्शन घटने की उम्मीद ज़्यादा है यहाँ से। सो 6,300 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए और 6,200 का स्टॉप लॉस रख के बाइंग करना चाहिए 6,450 के टारगेट के लिए। 450 तक कच्चा तेल ऊपर जा सकता है। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है? आपको भी लग रहा है यहां से तेजी आएगी? हालांकि जो यूएस के नंबर आ रहे हैं क्रूड उत्पादन के और स्टॉक के नंबर आए हैं, वो तो कमजोरी के संकेत दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल लग रही है आपको कच्चे तेल में यहां से? यहाँ पे जो USEIE और ओपेक प्लस की जो डिमांड फोरकास्ट आई है वो उम्मीद से बेहतर थी। और कल चाइना के जो डेटा आए थे वो भी अच्छे थे, लेकिन बावजूद उसके हमने देखा है कि यूएस में जिस तरह से इन्वेंट्री में बढ़त देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंजम्पशन को लेकर के चिंताएं हैं। दूसरा, जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन थे वहां पे वॉर का प्रीमियम भी कम होता हुआ नजर आया है। और यूरोपियन डिमांड को लेकर के भी थोड़ा यहाँ संशय है, तो उसके चलते कीमतों में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि वर्तमान लेवल से वो लगभग 100 रुपए तक की गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। तो अगर 6,220 6,200 के दायरे में मिले तो वहां फिर बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। वर्तमान लेवल पे हमारी कोई बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, थोड़ी और गिरावट यहाँ से देखने को मिल सकती है। आप क्या, रवि जी, आप क्या सलाह देंगे? किस तरह की चाल आपको लग रही है क्रूड में? ट्रेडर्स क्या करना चाहिए? वहां पे थोड़ी 2 दिन की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। पर्टिकुलर फंडामेंटल मुझे लग रहा है कि काफी प्राइस्ड इन है। आप क्या कर सकते हैं कि बेसिकली वहां पे थोड़ा ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। 800 या 6,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, वो थोड़ा बाय कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट मंथ की बात करें तो वहां पे आप 6,900 का कॉल ऑप्शन बाय करें। स्टॉप लॉस वहां पे आप नीचे 180 के करीब लगाए। मुझे लग रहा है कि ये कॉल ऑप्शन में 380 से 400 तक के लेवल आने चाहिए। ऑप्शन खरीदने की सलाह है। तो 2 एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि क्रूड यहां पर खरीद कर जाए। हालांकि मनोज जी अभी अवॉइड करेंगे बाई कॉल। प्रथमेश जी, आप बताइए, 2 एक्सपर्ट्स तेजी की कॉल दे रहे हैं, आप क्या सलाह देंगे कच्चे तेल में यहां से? मेरे ख्याल से यहाँ पे दिसंबर वायदा की बात करूंगा। यहाँ पे थोड़ा और गिरावट उम्मीद है। मेरे ख्याल से इन्वेंट्री बढ़ने का जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा और देखना बाकी है। तो 6,260 तक गिरावट देखने को मिल सकती है दिसंबर वायदा। स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव से 6,380 पर सेल करने की सलाह रहेगी। 6,440 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 6,260 के रहेंगे। तो ये क्रूड को लेकर व्यू सारे एक्सपर्ट्स का आ गया है। लेकिन अब चलिए बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। क्या नेचुरल गैस में क्या तेजी आपको दिख रही है यहां से? आज की गिरावट में क्या करे कुणाल जी? आज 2.5% नीचे है भाव, 263 रुपए के आसपास। क्या खरीदे? बेचे या अभी भी बेचे या यहां से खरीद कर जाएं? नहीं, नेचुरल गैस में भी ध्यान तेजी का ही है। 260 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 254 का और अपसाइड टारगेट 270 75 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मनोज जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं? आपको भी लग रहा है कि बाई करके जाएं नेचुरल गैस को? इसमें यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 258 260 के जोन में अच्छे सपोर्ट जो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा मानना है कि 258 के आसपास यहाँ बाय करना चाहिए आज के लिए। 268 से 270 तक के लक्ष्य के लिए 253 का एक स्टॉप लॉस लगा है। प्रथमेश जी, आपकी कॉल क्या है? और ऑप्शंस में भी बताइएगा कोई ट्रेड अगर हो तो। ना
ऑप्शंस में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे 254 तक पॉसिबल गिरावट दे सकते हैं। 266 के भाव पे सेल करने की सलाह रहेगी। 272 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 254 के लिए रहेगा। रवि जी, ऑप्शंस में आप बताइए, आपके पास कोई कॉल है क्या एनजी ऑप्शंस में? 260 के स्ट्राइक में क्या करें, कॉल खरीदे क्या यहाँ पे? जरूर से आपने राइटली पॉइंट आउट किया। मैंने 260 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ही बाय दिया है। बाय करें कॉल ऑप्शन 260 का। हाँ, नियर एक्सपायरी है तो प्रीमियम काफी रीजनेबल है, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में बाय करना चाहिए। 8 के करीब ये कॉल ऑप्शन बाय करें। 20 का टारगेट रहेगा, 2 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है कि इन्वेंट्री तक थोड़ा सबड्यूडनेस प्राइसेस में बनी रहेगी, बट पोस्ट इन्वेंट्री डेटा जो आज इवनिंग में आने वाले है और मीन से वीकेंड में जो वेदर रिपोर्ट आएगा उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आपको नेचुरल गैस के प्राइसेस में आती हुई दिख सकती है। तो यानी 260 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रवि जी की तरफ से आ रही है एनजी में। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में अच्छी तेजी के बाद आज यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। जिंक पर भी दबाव है, बाकी काउंटर्स पर भी यहां पर दबाव भी दिख रहा है। कॉपर 0.25% नीचे है, 710 के नीचे। जिंक 231 के नीचे है, करीब करीब 1% की गिरावट यहां दिख रही है। लेड और एल्युमिनियम सपाट है, मामूली कमजोरी दिख रही है। 206 रुपए पे एल्युमिनियम है और लेड का भाव 188 रुपए 50 पैसे के करीब है। कुणाल जी, मेटल्स में आज आप कहां पर सलाह देंगे पैसे लगाने की? मेटल वाइट डिप्स है। कॉपर 708 के आसपास बाय कर सकते हैं। 704 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 715-16 का टारगेट रख सकते हैं। जिंक भी अराउंड 229 के आसपास बाय कर सकते हैं। 234-35 का टारगेट रख सकते हैं और 226 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आपकी टॉपिक रवि जी, क्या जिंक पर बताइए। जिंक कल 1.5% ऊपर था, आज 1% नीचे है। जिंक में आप क्या सलाह देंगे यहां से रवि जी? जिंक में चाइना का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। चाइना का जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट न्यूज आता है, पहला इम्पैक्ट इस पे आता है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिकवरी का ही ट्रेड लेना चाहिए। सुबह जो यूएस प्रेसिडेंट की कमेंट थी, उन्होंने चाइनीज प्रीमियर को डिक्टेटर बताया था, उसके बाद थोड़ा सेंटिमेंट अक्रॉस द ग्लोब खराब हुआ। ये मेटल्स में थोड़ा गिरावट आई, बट सेकंड हाफ में मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी के लिए रेडी है। 230 के करीब जिंक में बाय करें। 235 का टारगेट है और 228 के स्टॉप लॉस के साथ आप जिंक में बाय कर सकते हैं। पर रवि जी की दिखा दीजिएगा। जिंक खरीदारी की सलाह रवि जी की तरफ से आ रही है। जो लेवल्स है 230 रुपये 20 पैसे पे खरीदना है, 235 के टारगेट के लिए 228 का स्टॉप लॉस लगाना है। मनोज जी, आप क्या पसंद कर रहे हैं? आप कॉपर या जिंक, इन दोनों में से क्या चुनेंगे आज इंट्राडे के लिए अगर कोई चुनना हो तो? ओवरऑल बेस मेटल पैक में कॉपर बेहतर लगता है। जिस तरह से जो चाइना के कल जो इकोनॉमिक डेटा आए थे, स्पेशली रिटेल सेल्स के, वो काफी जो है इंकरेजिंग थे। और डॉलर इंडेक्स में भी जो गिरावट देखने को मिली है यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन के बाद, तो हमारा मानना है कि कॉपर में यहाँ पे जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा पॉजिटिव। और 709 के स्तर पर यहाँ पे एमसीएक्स नवंबर वायदा बाय करके चलना चाहिए। 705.50 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य रहेगा वो 716 का रहेगा। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि 730 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो मनोज जी की कॉल एक बार फिर से लेवल्स आपको बता देता हूं। 709 के लेवल पे कॉपर खरीदने की सलाह है। कॉल एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। 716 के टारगेट के लिए 705 रुपए 50 पैसे का यहां पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है कॉपर में। प्रथमेश जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं? आपकी पसंद क्या है कॉपर आज? करंट भाव पे सेल करने की सलाह रहेगी 710 पे। 713 का स्टॉप रहेगा, 704 के टारगेट रहेगा। चलिए, तो ये सलाह प्रथमेश जी की तरफ से आ रही है बेस मेटल्स में। उनको लग रहा है कि कॉपर को, हालांकि आपके जो लेबल्स है एक बार फिर से बताइएगा। लेबल्स में आपने कुछ टाइपो एरर किया है प्रथमेश जी। ये आपने किस लेवल पे बिकवाली की सलाह दी है? 710 पर बिकवाली की सलाह दी है और टाइपो एरर 910 हो गया है, बट 710 पे बिकवाली की सलाह है। 713 का स्टॉप है, टारगेट 704। ओके, एक कॉन्ट्रा कॉल आ रहा है। क्यों, आपको क्यों लग रहा है यहाँ पे बेचना चाहिए कॉपर? क्योंकि ये रेंज 704 और 716 के बीच में है और ये बीच में ही है, तो यहाँ पे बाय ना करते हुए पॉसिबली मैं सेल की सलाह दूंगा। प्योरली टेक्निकल कॉल है। कॉल्स है। हालांकि मनोज जी को लग रहा है कि खरीदारी की सलाह है, लेकिन जिस लेवल पे ये नीचे की तरफ आने पे जो नीचे का जो टारगेट दे रहा है उस लेवल पे वापस से खरीदारी की पोजीशन बनानी है, ये मनोज जी की कॉल है। तो एक रेंज है, रेंज में या तो आप ऊपर बेचे या नीचे खरीदे, जिधर भी आपका कन्विक्शन बन रहा है, और अपने एक्सपर्ट्स की सलाह भी ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी की।
2 दिनों में करीब करीब 2500 रुपए की तेजी आ गई थी। जिस दिन नए साल की जो छुट्टी थी तो इवनिंग के सत्र में करीब 1732 रुपए ऊपर चांदी बंद हुई थी, कल 742 रुपए। और आज अगर दिन के लोअर लेवल से शुरुआती कारोबार से देखें तो अच्छी रिकवरी आई है। 200 रुपए से ज्यादा की गिरावट शुरुआत में दिख रही थी चांदी की, अब तेज हो गई चांदी 72,500। हमने 9 बजे में कॉल भी दिया था, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से वो कॉल थी 72,500 का, वो टारगेट भी अचीव हुए हैं। कुणाल जी, अब क्या लग रहा है? चांदी 72,400 के ऊपर अब आ गई है, यहां से अब क्या करें? सिल्वर में तेजी का ही व्यू है हमारा। सिल्वर लग रहा है मौजूदा स्तरों पे भी बाय कर सकते हैं। 73,500 के टारगेट लग रहे हैं 1-2 दिन में। 1,000 रुपये बढ़ने की जगह है सिल्वर। सो मैं तो मैं बहुत बुलिश हूँ सिल्वर में, और दिस इज द राइट टाइम टू बाय। मुझे नहीं लग रहा है ये 75, 71, 700 के नीचे जाएगी। यानी आपको यहां से भी लग रही कि और भी तेजी चांदी में आएगी, तो काफी बुलिश दिख रहे हैं कुणाल जी। अब मनोज जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, चांदी क्या करें यहां से? भाई खरीद की सलाह रहेगी। डिप्स में 72,000 के आसपास खरीदे, 71,450 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य रहेगा वो 73,000 का रहेगा। और हमारा मानना है कि कल तक एक बार फिर 73,500 तक के जो स्तर है वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा डीप मिले तो बाय करके चले। तो मनोज जी के कॉल एक बार दिखा दीजिएगा चांदी के। ये कॉल इन्होंने 72,000 के लेवल पे चांदी खरीदारी की सलाह दी है। 73,000 का टारगेट है, 71,450 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। प्रथमेश जी, आप बताइए चांदी में क्या करना चाहिए? प्रथमेश जी, आपकी कॉल क्या है? चांदी में क्या व्यू बना रहे हैं आप? 2 एक्सपर्ट्स अब तक खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, आप सहमत हैं दोनों एक्सपर्ट से? ऑडियो में कुछ इशू है, दोबारा आपके पास आएंगे, पहले रवि जी का व्यू जान लेते। बताइए चांदी में सर। चांदी में ट्रेंड पॉजिटिव है, हालांकि लिमिटेड अपसाइड है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे कवर्ड कॉल करके आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक्सपायरी काफी नजदीक है और ऑप्शन प्रीमियम भी हेल्दी है। तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रेटेजी वहां पे रहेगी कि आप करंट मार्केट प्राइस है वहां पे चांदी के फ्यूचर को बाय करें, और सामने 73,500 का कॉल ऑप्शन है वो 500 के प्रीमियम पे मिल रहा है, उसको बेचे। आपका इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर ये 73,500 ऊपर गया तो 1100 पॉइंट आपको फ्यूचर में मिल जाएंगे और 500 पॉइंट आपको ऑप्शन से मिल जाएंगे। तो 1600 पॉइंट तक का आपका पॉजिटिव फ्लो बनेगा। और अगर नीचे गया चांदी तो वो ऑप्शन प्रीमियम डीके होगा, तो आपका ब्रेक इवन है वो 71,800 के करीब पहुंच जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये कवर कॉल करके आप वहां पे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी के साथ आप काम कर सकते हैं ताकि जो ये वॉलेटिलिटी है उससे आपको डर ना लगे, हेज करके जा सकते हैं। और जो स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रथमेश माल्या जी की कॉल है, ऑडियो में कुछ दिक्कत है तो चांदी की कॉल बता देते हैं। बाकी कुणाल जी, मनोज जी ने भी खरीदारी की सलाह दी थी, प्रथमेश जी की भी बाइंग की ही कॉल है। 72,300 पे उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 73,350 का टारगेट उन्होंने दिया है। इस ट्रेड के लिए उन्होंने 71,600 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड हालांकि काफी दायरे में है। कुणाल जी, आप बताइए, हल्की तेजी दिख रही है, 60,200 के आसपास है। करंट भाव पर क्या करना चाहिए किसी को अगर ट्रेड लेना हो तो? करंट भाव पे भी बाइंग करनी चाहिए। करंट भाव पे आप गोल्ड अगर बाय करते हो तो मुझे लग रहा है 60,500 तक के लेवल आपको 1-2 दिन में देखने मिल सकते हैं। आउटलुक बुलिश है और बाय कीजिए। मुझे नहीं लग रहा है ये 60,000 के नीचे जाना चाहिए, और 60,500, 550 के लेवल 1-2 दिन में आपको देखने मिलेगा। मनोज जी, आप बताइए, गोल्ड पर आप क्या पसंद कर रहे हैं? आपको भी लग रहा है बाई करना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 60,060 के स्तर मिले तो वहां बाय करें 100-150 की गिरावट पे। एक स्टॉप लॉस जो लगाना है 59,880 का लगाना है। लक्ष्य यहाँ पे 60,440 का रहेगा। ओके, प्रथमेश जी की ऑडियो में तो दिक्कत है, तो रवि जी आप बता दीजिए गोल्ड पर आप क्या सलाह दे रहे हैं? बट सिमिलर वे में ऐसे ही स्ट्रेटेजी कवर्ड कॉल की ही रहेगी। थोड़ा एक लिमिट में मोमेंटम है, डाउन साइड 59,900 और अपर साइड 60,500 तक के मोमेंटम की मैं एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि उसमें 60,180, 160 के करीब फ्यूचर बाय कर ले। 60,500 का जो कॉल ऑप्शन है वो 300 का प्रीमियम चल रहा है और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, तो मेरे हिसाब से वो 300 पॉइंट आप वहां पे सेल करें, तो इससे आपका जो ब्रेक इवन आएगा
वो 59,880 आएगा। तो मेरे हिसाब से एक बेटर स्ट्रेटेजी है। विदाउट स्टॉप लॉस ये अगर काम करना है तो ये एक बेटर स्ट्रेटेजी है, जिसमें आप कवर्ड कॉल लेके 60,180 पे फ्यूचर बाय करें और 60,500 का कॉल ऑप्शन बेच दे। ओके, यानी फ्यूचर्स में खरीदना है और कॉल ऑप्शंस को बेचना है। कवर्ड कॉल की रणनीति के साथ आप काम कर सकते हैं। लेकिन बाकी तीनों एक्सपर्ट्स कुणाल जी, मनोज जी और प्रथमेश माल्या, जो स्क्रीन पे कॉल दिख रही है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 60,160 पे प्रथमेश जी की ये कॉल है, 60,620 रुपए के टारगेट के लिए। वो मार्केट का रुख करें उससे पहले यूएसडी INR की चाल देख लेते हैं। आज करीब 10 पैसे की कमजोरी दिख रही है डॉलर के मुकाबले रुपए में। 83 रुपए 23 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। कुणाल जी, क्या करना चाहिए? यहां से और गिरावट बढ़ी कि क्या? यूएसडी INR में लॉन्ग पोजीशन बनाएं या क्या करें? नहीं, यूएसडी INR में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, बट सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। ओवरऑल रूपी का डायरेक्शनल व्यू अप्रिसिएशन का है। डॉलर इंडेक्स भी यहाँ से कमजोर होगा, ऐसा व्यू बन रहा है। सो 30 के आसपास, 83-30 के आसपास बेच सकते हैं, और नीचे में 83, 82, 80 का लेवल देखने मिल सकता है। ओके, यानी यहाँ से 5-7 रुपए की और कमजोरी रुपए में देखें, फिर आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाएं। नीचे की तरफ रुपया 82 रुपए 80 पैसे तक भी फिसल सकता है। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में सबसे पहले ग्वारसीड और ग्वारगम। ग्वारसीड 2.25% ऊपर है, 5,820 के आसपास। ग्वारगम 11,900 के आसपास। 1.5% तक की तेजी यहां पर दिख रही है। मनोज जी, ग्वारसीड ग्वारगम में क्या करना चाहिए? धीरे धीरे तेजी यहां पर लौट रही है, 12,000 के करीब पहुंचता दिख रहा है ग्वारगम का वायदा। क्या करें दोनों ही काउंटर में? बिल्कुल, ग्वारसीड और ग्वारगम दोनों अपने सपोर्ट लेवल से ही जो है यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं और एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। ग्वारसीड और ग्वारगम में यहाँ ज्यादा पसंद ग्वारसीड लगता है, जो दिसंबर वायदा अभी 5,860 के आसपास चल रहा है। 25-30 रुपए की गिरावट आए तो 5,830 के स्तर पर ग्वारसीड खरीदना चाहिए दिसंबर वायदा। लक्ष्य जो रहेगा 5,980 का रहेगा। इस कॉल में एक जो स्टॉप लॉस रखना है 5,755 का रखना है। ग्वारसीड में तेजी और बढ़ेगी। मनोज जी को लग रहा है कि 6,000 के करीब ग्वारसीड का वायदा पहुंच सकता है। टारगेट उन्होंने दिया है 5,980 का। इस ट्रेड के लिए 5,755 का स्टॉप लॉस भी आपको लगाना है। कुणाल जी, आपका व्यू ग्वारसीड ग्वारगम पे क्या बन रहा है? जी, मेरी राय में गुआर पैक में कोई लंबी अपसाइड यहाँ से नज़र नहीं आ रही है। सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। सो मैं कहूँगा यहाँ से 5,840-50 के आसपास बेचना चाहिए। नीचे में 5,700 का टारगेट रखना चाहिए। 700 तक इनको लग रहा है कि लंबी तेजी यहां पर नहीं है, लेकिन करंट लेवल पे ना बेचे। यहां से 20-30 रुपए ऊपर जाने दे ग्वारसीड को, फिर बेचने की सलाह मनोज जी की, कुणाल जी की तरफ से। हालांकि मनोज जी की जो कॉल है वो खरीदारी की आ रही है। इनको लग रहा है कि 5,980 के टारगेट के लिए ग्वारसीड खरीदें। रवि जी, आप बताइए, एक बाय एक सेल है ग्वार पर, आपका व्यू? मुझे लग रहा है कि जो अभी पोजीशन में बाइंग है उसमें प्राइस का काफी कम सपोर्ट है, क्योंकि लाभ पंच में मींस के सैटरडे के बाद मंडियां ओपन होगी, उसके बाद थोड़ा मंडियों में सेलिंग प्रेशर आएगा। बट आज 1-2 दिन अभी भी पॉजिटिव साइड कंसोलिडेशन हो सकता है। इस कंसोलिडेशन में गुआरगम मुझे पसंद है। गुआरगम में बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी बना है। गुआरगम 11,880 चल रहा है, 11,820 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस 11,700 का लगा सकते हैं। अपर साइड 12,100 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ओके, 11,700 का स्टॉप लॉस का लेवल है, वो ध्यान रखिएगा, टेक्निकल कॉल है। और ऊपर की तरफ 12,100 तक जा सकता है। करंट लेवल से 25-50 रुपए की और गिरावट आने दे, फिर आप यहां पर खरीदारी ग्वारगम कर सकते हैं। रवि जी की तरफ से कॉल है। चलिए अब मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों में आज मुनाफा वसूली दिख रही है। कल जबरदस्त तेजी थी, धनिया में खास करके कल जबरदस्त तेजी थी, 5% ऊपर था। आज लेकिन 1% के आसपास, आधे से 1% की गिरावट दिख रही है। 81-50 के आसपास धनिया है। टर्मरिक हल्दी की बात करें तो 0.25% कमजोर है, 13,300 पे। और जीरा 2% से ज्यादा कमजोर है, 41,500 के आसपास है। कुणाल जी, मसालों पर आप क्या सोच रहे हैं? क्या लग रहा है किस तरह की चाल मसालों की रहेगी आगे? जी, जीरा में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग और आ सकता है। जीरा बेचना चाहिए। पॉसिबल नहीं है यहाँ से लंबी तेजी होने के लिए नियर टर्म में, क्योंकि इसका सोइंग स्टार्ट होगा। सोइंग में अगर इजाफा होता है तो भी जो बट नेचुरली इजाफा होने वाला है। सो थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने मिलेगा। तो जीरा में बेच के काम कर सकते हैं। अब बेचने की सलाह कुणाल जी की तरफ से आ रही है कि यहाँ जिस तरह के स्विंग के नंबर्स
की भी उम्मीद लग रही है कि पिछले साल से हो सकता है कि डबल बुआई भी हो, हालांकि अभी इनिशियल बातें हैं, देखते हैं आगे किस तरह के नंबर्स आते हैं। रवि जी आप बताइए, जीरा, हल्दी और धनिया तीनों ही काउंटर में क्या करना चाहिए यहाँ से? मेरे हिसाब से टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि वहां पे अपॉर्चुनिटी है। 13,000 का काफी सपोर्ट बना हुआ है। 13,200 के करीब प्राइसेस में बाई करें। स्टॉप लॉस लगाए 13,000 का और अपर साइड 13,600 तक के लेवल दिखने चाहिए। धनिया में आज थोड़ा कंसोलिडेशन है, बट पॉजिटिव साइड का कंसोलिडेशन है। अगर कुछ गिरावट मिलती है करीबन 8100 बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 8000 के बिलो रखे और अपर साइड 8,310 तक के लेवल बनने चाहिए। जीरा अवॉइड करे, थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा है, बट मुझे लग रहा है कि धनिया एंड टर्मरिक में आज का जो कंसोलिडेशन है वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ओके, जो आज का जो कंसोलिडेशन है और नीचे साइड में की तरफ जो है इनका रुख, आज ये आपको खरीदारी का मौका देगा। नीचे यहाँ से डिप पे खरीदें। वापस से हल्दी 13,600 तक जा सकता है और धनिया 8300 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन डिप में खरीदे। धनिया 8100 के आसपास खरीदे, रवि जी को ऐसा लग रहा है। और टर्मरिक में भी 200 रुपये की और गिरावट आने दे, फिर खरीदे। 13,600 तक टर्मरिक फिर से जा सकता है। लेकिन जीरा, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, और कुणाल जी कह भी रहे थे कि यहाँ से तेजी नहीं दिख रही है, तो यहाँ अभी अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अब आप बताइए मनोज जी, इन तीनों काउंटर में, मसालों के तीनों काउंटर पर आप क्या सलाह देंगे? मसालों में ओवरऑल यहाँ पे धनिया अभी भी पसंद है विष्णु मोहन जी। पिछले सप्ताह भी जब हमने रिकमेंडेशन दी थी वहां से लगभग 7-8% की बढ़त देखने को मिली है। अभी भी यहाँ मोमेंटम पॉजिटिव है। फंडामेंटली भी इस बार यहाँ पे सोइंग में लगभग 25 से 30% की गिरावट का अनुमान जो है वो निकल कर आ रहा है। तो यहाँ दिसंबर वायदा में 8080 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी। 7950 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 8,400 का रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन में क्या हो रहा है रवि जी? कॉटन, हालांकि अराइवल्स अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। डेली के 1 लाख गांठ के अराइवल्स है, उसके 50% के आसपास की डिमांड है। क्या आगे किस तरह की चाल लग रही है भाव के हिसाब से? कॉटन बताइए। कॉटन थोड़ा सबड्यूड रहेगा। हालांकि दिसंबर में ध्यान रखें, दिसंबर से चाइना है वो मार्केट में एक्टिव होगा, तो वहां पे थोड़ा लोअर लेवल पे कॉटन के प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि मेरा ये मानना है कि कॉटन कॉम्प्लेक्स में कोकुड कपास खली में मुझे अच्छा ट्रेंड दिख रहा है। वहां पे एक जो पॉजिटिव चीज है वो सीजनलिटी है। सीजनलिटी ऑन है, ठंडी चालू हो चुकी है, तो वहां पे एक अच्छा फीडिंग डिमांड रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि आज वहां पे बाय करें। शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2850। अपर साइड मेरा मानना है 3020 तक के लेवल आपको जल्दी आते हुए दिख सकते हैं। 3020 अपसाइड में ऊपर में कॉटन केक जा सकता है। ये तेजी का व्यू कॉटन केक पर आ रहा है रवि जी का। शुक्रिया रवि जी आपका, कुणाल जी आपका, मनोज जी आपका, प्रथमेश जी आपका। आपके ऑडियो में दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई, लेकिन आपके सारे कॉल्स हमने स्क्रीन पर दिखा दिए थे। शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही।